Yes, welcome to my channel Studious Bacche. So today I am going to discuss third normal form of normalization. So let's start. देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है. टेबल और रिलेशन मस्ट बी इन 2NF डेट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. हमारी जो टेबल है वो क्या होनी चाहिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए. अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, कैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आएगी, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी फर्स्ट NF और सेकंड NF दोनों का. आप वहाँ से उसको देख सकते हो. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन द टेबल. टेबल में कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. डेट मीन्स हमारा जो भी रिलेशन है, जो भी टेबल है, ठीक है, उसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, A goes to B, B goes to C, then according to this A also goes to C. ये होता है हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का रूल कि अगर A किसी B को डिटरमाइन कर रहा है, B किसी C को डिटरमाइन कर रहा है, देन A ऑल्सो हमारा क्या करेगा, C को डिटरमाइन करेगा. सो ये चीज़ जो है ये हमारे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. अब एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले हम इसमें से हमारे प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं हमारे, ओनली रोल नंबर इज़ आर प्राइम एट्रीब्यूट and non-prime attribute are state and city both. ठीक है. अब देखो, जो बात जो है आपको इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, वो ये, हमने अपने प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट साइड में कर लिए. अब इस वाले केस में हम अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं. ठीक है, FD, that is functional dependency. Roll number determines state and state determines city. है कि नहीं है. अब कैसे, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि कैसे ये चीज़ हो रही है, मैं बता देती हूँ. देखो, रोल नंबर 1 2 3 4, स्टेट पंजाब हरियाणा, सिटी मोहाली अम्बाला. देखो, अब सिटी हमारे पास दो है, मोहाली एंड मोहाली. सो क्या ये दोनों मोहालीज जो हैं वो किसी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं? नहीं, दोनों ही कहाँ है आपकी, पंजाब में है. डेट मीन्स सिटी को हम स्टेट से डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है. अब अगेन पंजाब एंड पंजाब 2 स्टेट्स हैं, तो क्या ये दो अलग अलग रोल नंबर के बच्चों के लिए है या सेम के लिए, वो हमें कहाँ से पता चल रहा है, आपका रोल नंबर से आइडेंटिफाई हो रहा है. सो रोल नंबर जो है वो स्टेट को आइडेंटिफाई कर रहा है एंड जो स्टेट है वो आपका सिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है. सो इस केस में हमारी ये क्या हो गई, फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब अगर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का रूल अपना इम्प्लीमेंट करें इस पर, तो हमें क्या आउटपुट मिलता है कि रोल नंबर ऑल्सो डिटरमाइंस सिटी अकॉर्डिंग टू आर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रूल. अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, आई थिंक कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये सब क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं समझ में आई होगी. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए. अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, छोटी सी चीज़ है वो ये कि अगर कोई भी रिलेशन A B को डिटरमाइन कर रहा है, B C को कर रहा है, तो A B क्या करेगा, C को डिटरमाइन करेगा. ठीक है, बस यही आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का एक छोटा सा सिंपल सा फंडा है. और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूँगी उस पर. ठीक है. अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने वाली, वो ये कि आपका जो स्टेट है और जो सिटी है दोनों ही क्या है, आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं. सो दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए. मतलब कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है, कोई नॉन प्राइम को भी डिटरमाइन कर सकता है, बट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और दूसरा भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपस में एक दूसरे को डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो वन थिंग यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
दोनों में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं डिटरमाइन करना चाहिए, जो कि आपको चेक करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, यही आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। बाकी इसके साथ साथ एक और आपका रूल है, वो मैं सब पॉइंट्स बना के मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको एक ही जगह मिल जाए तो आपको याद करने में आसानी हो। फ़िलहाल आई थिंक इसको आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा नहीं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट से कि क्या हमने पढ़ा है। देखो, आपकी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए टेबल और रिलेशन मस्ट बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखा क्या होता है, इस टेबल में वो चीज़ थी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी थी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इस वाले केस में थी। सो वो यही है कि हमें क्या करना है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को चेक करना है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ना डिटरमाइन कर रहा हो। ठीक है, चलो मैं फटाफट से आपको पॉइंट्स में दे देती हूँ। अब फटाफट से आप उसको याद कीजिए और टेबल को अपनी नॉर्मलाइज कीजिए। सो सी, दिस आर द फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन 3NF। पहला, हैव टू चेक फॉर नो NP डिटरमाइंस NPA, मतलब कि कोई NPA किसी दूसरे NPA को, NPA इज योर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ना डिटरमाइन कर रहा हो। एंड द लास्ट इज LHS मस्ट बी अ कैंडिडेट की और अ सुपर की। अगर LHS आपकी कैंडिडेट हो या सुपर की नहीं है, और ठीक है, और इन अ केस RHS इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, या तो राइट हैंड साइड में कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैंडिडेट हो, सुपर की हो। इन दोनों से यही पता चल रहा है कि एक कोई भी एट्रीब्यूट चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में आपका क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट की होनी चाहिए, कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम BCNF बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, वो इसकी एडवांस वर्जन है, उसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं। चलो जो भी है, उस नेक्स्ट वीडियो में जब हम वो डिस्कस करेंगे तभी वहाँ पे उसकी बात करेंगे। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बाय बाय।